हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल पावर प्रो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वोल्टेज और करंट क्या होता है और इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं वोल्टेज क्या होता है। वोल्टेज एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर होता है। वोल्टेज के कारण ही कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं। वोल्टेज को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी EMF भी कहते हैं। वोल्टेज को हम कैपिटल V से दर्शाते हैं और इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। वोल्टेज दो प्रकार के होते हैं, DC वोल्टेज, AC वोल्टेज। DC वोल्टेज की दिशा समय के साथ स्थिर रहती है, यह एक लाइन में चलता है। AC वोल्टेज, इसकी दिशा या डायरेक्शन समय के साथ चेंज होती रहती है, यह एक साइकिल के फॉर्म में चलता है। दोस्तों, अब हम वोल्टेज को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 6 वोल्ट और एक 12 वोल्ट की दो बैटरी हैं और एक हमारे पास 12 वोल्ट का DC मोटर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 12 वोल्ट के मोटर को 6 वोल्ट की बैटरी से चलाएंगे तो मोटर स्लो चलेगा और 12 वोल्ट की बैटरी से चलाएंगे तो मोटर फुल स्पीड में चलेगा। ऐसा क्यों, क्या आप जानते हैं? तो इसी को हम समझते हैं। वोल्टेज और करंट दोनों क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, वोल्टेज एक तरह का प्रेशर होता है। सर्किट में करंट को फ्लो होने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। वोल्टेज ही करंट को धक्का देने का काम करता है। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, करंट उतनी ही तेज़ी से सर्किट में फ्लो होगा। हम एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो टैंक है, A और B। A पूरा पानी से भरा हुआ है और B आधा भरा हुआ है। दोनों को हम एक पाइप से जोड़ देते हैं और पाइप के बीच में एक रेगुलेटर लगा देते हैं। टैंक A को देखें तो इसमें ज़्यादा पानी है और टैंक B में कम है। जब भी हम रेगुलेटर को खोलेंगे तो पानी एक प्रेशर के साथ टैंक A से टैंक B में जाएगा। पानी तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों टैंक का लेवल बराबर न हो जाए। इलेक्ट्रिक चार्ज भी हमेशा इसी तरह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। टैंक के पानी को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज मान लेते हैं। टैंक A में ज़्यादा चार्ज है और टैंक B में कम। अब जैसे ही रेगुलेटर को घुमाया जाता है तो टैंक A से B की ओर चार्ज का दबाव यानी प्रेशर बनता है और चार्ज टैंक B में जाने लगता है। इसी दबाव यानी प्रेशर को हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहते हैं। अब जितनी प्रेशर के साथ गति करते हुए टैंक A से टैंक B की ओर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, यही प्रेशर यानी EMF ही वोल्टेज कहलाता है। अब समझते हैं करंट क्या होता है। जितनी मात्रा में टैंक A से टैंक B की ओर इलेक्ट्रिक चार्ज जा रहा है वह करंट यानी विद्युत धारा कहलाता है। और टैंक A और टैंक B के बीच में लगा रेगुलेटर एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य कर रहा है, जिसको बढ़ाने या घटाने पर करंट फ्लो भी कम और ज़्यादा हो रहा है। करंट को हम एम्पियर मीटर से मापते हैं। करंट भी दो तरह के होते हैं, AC करंट और DC करंट। तो बैटरी को हम फिर से समझते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी में कम वोल्टेज का प्रेशर है, जिससे इसमें कम इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे और मोटर स्लो चलेगा। और 12 वोल्ट की बैटरी में ज़्यादा वोल्टेज है, जिससे प्रेशर ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फ्लो होंगे और मोटर फुल स्पीड से चलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने वोल्टेज और करंट को अच्छी तरह बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।